एक गांव में पुष्पा नाम की एक महिला रहती थी। एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। तब से पुष्पा अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के घर में नौकरानी का काम करने लगी। उसी से 2-4 पैसे भी आ जाते और मालकिन के यहाँ से जो खाना बचता उसी से तीनों का पेट भी भर जाता था। एक दिन मालकिन के घर में काम करते समय गलती से उसके हाथ से एक गुलदस्ता टूट जाता है। गुलदस्ता के गिरने की आवाज को सुनकर मालकिन तुरंत वहां आती हैं और कहती हैं, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें इतना बड़ा गुलदस्ता दिखाई नहीं दिया? इतना महंगा गुलदस्ता तुमने तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, ये गलती से टूट गया है। तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है, कल से काम पर मत आना। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, 4 दिन बाद दिवाली है, मैं दिवाली कैसे मनाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल से काम पर मत आना। तुम इस घर में काम करने लायक नहीं हो और तुम्हारी इस महीने की पगार गुलदस्ता की भरपाई में काट लूंगी। मालकिन, मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। 4 दिन बाद दिवाली है और मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? मुझे क्या पता, तुम्हारा परिवार है, तुम खुद देखो। इतना कहकर मालकिन पुष्पा और उसके बच्चों को घर से निकाल देती है। पुष्पा अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर पर बनाए हुए मिट्टी के दिए बेचने बाजार में जाती है। वहां एक दुकान के आगे बैठकर दिए बेचती है। पुष्पा दिन भर बैठी रहती है, फिर भी उसके एक भी दिए नहीं बिकते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक भी दिए नहीं बिकते। रोज की तरह एक दिन वह दिए बेच रही थी। सामने एक कार से एक व्यक्ति आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि सब लोग वीडियो बना रहे थे। तब पुष्पा बोली, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, यहाँ एक आदमी मर रहा है और आप लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति बोलता है, हम सब क्यों मदद करें? जिनके घर का है वो मदद करें। घर के नहीं हो, लेकिन इंसान तो हो, इंसानियत के नाते मदद करो। पुष्पा सबसे मदद के लिए कहती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह अकेले ही उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाती है और जो कुछ पहले से जमा किए हुए पैसे थे वह सब उस व्यक्ति के इलाज में लगा देती है। इस बात की खबर जब मालकिन को लगती है तो वह जल्द ही अस्पताल पहुंचती हैं। वहां उसे पता चला कि पुष्पा ही वह महिला है जो उस व्यक्ति को अस्पताल लाई है। तो वह पुष्पा के पास जाती है और बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे मालकिन, आप क्यों रो रही हो? ये आपके कौन हैं? ये मेरा बेटा है, शहर में पढ़ाई कर रहा था, दिवाली का त्योहार मनाने के लिए घर आ रहा था और रास्ते में ये सब हो गया। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, छोटे मालिक जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। मुझमें पैसों का घमंड था, पर तुम्हारे पास पैसे न होने के बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। हम एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने घमंड को दिवाली के पटाखों के साथ जलाकर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मालकिन का बेटा ठीक हो जाता है
और मालकिन का दिल भी साफ हो जाता है। वह पुष्पा और उसके बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, मोमबत्ती, दिए और खूब सारे पटाखे भी देती है। अब पुष्पा के घर पर दिवाली मनाई जा रही थी। एक अच्छे काम के कारण एक गरीब और अमीर के बीच में एक रिश्ता बन गया और उस गरीब की दिवाली भी खूब अच्छे से मनाई। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।